चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन मार्क रिलेटेड है। हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2 ईयर्स दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो यहाँ पे 2017 और आप बोलोगे सर 16 एंड 17 की बात हुई है, तो 16 एंड 17 तो ये पहले लिखा हुआ है। परसेंटेज टू सेल्स यहाँ पे आपको 2 ईयर दिए हुए हैं। अब बच्चा ये कंपेरेटिवली बहुत सिंपल है, आपको खाली लॉजिक क्लियर करना है। ये ऑलवेज हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज दे दिए, देखो 68, तो आपको यहाँ पहले देखना है, पहले 17 का कैलकुलेट किया हुआ है, उसके बाद 16। कई बच्चे जल्दी जल्दी में बस कर नहीं लगते हैं, ऐसा मत करना बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन मार्क गायब कर दो, ये समझाने के लिए, क्योंकि आपको तो कोई क्वेश्चन मार्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सब गायब। अब देखो बच्चा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 45 लाख इंटू 68% करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार कर रहा हूँ, 45 लाख इंटू 68%, तो आप बोलोगे सर ये 30 लाख कितना हो जाएगा, 60,000। सेम वे बच्चा 45 लाख इंटू 10% करोगे तो 4,50,000। 45 लाख इंटू 2% तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा अराउंड, तो 90,000 आ जाएगा। सेम वे बच्चा 45 लाख इंटू, यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने परसेंटेज ही गायब कर दिया, तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ परसेंटेज है ही नहीं, तो कैसे करोगे। तो देखो बच्चा बहुत सिंपल है, परसेंटेज नहीं है तो हमारे पास ये हिंट है। 9 लाख इंटू 30% करोगे तो 2,70,000 होगा। 2,70,000 पहले आप कर दो, यहाँ पे 9 लाख इंटू 30% करते तो 2,70,000, उसमें से आफ्टर टैक्स करोगे तो हो जाएगा 6,30,000। अब सिंपल इसको दोनों को 45 लाख से डिवाइड करो तो परसेंटेज आ जाएंगे। तो करना शुरू करते हैं। 6,30,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 करोगे तो ये 14 लाख आएगा और ये 6% आएगा। कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। 2,70,000 डिवाइड बाय 45 लाख और करोगे तो 6% आ जाएगा। क्लियर? एक बार लिख के बता देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 6,30,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज आएंगे। और यहाँ पे 2,70,000 इसकी जगह आप बोलोगे सर लिखो 2,70,000 डिवाइड बाय 45 लाख करोगे तो आपका काम हो जाएगा, तो आ जाएगा 6%। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आप बात आई 2016 की, तो 2016 में यहाँ पे सिंपल आपको करना है। तो यहाँ पे 60 लाख का 70%, 60 लाख का 70% करोगे तो 42 लाख आएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं। तो 60 लाख का आप बोलोगे सर 12%, तो 7,20,000। उसके बाद 60 लाख का आप बोलोगे सर 3%, तो यहाँ पे 1,80,000। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे भी आपने गायब कर दिया है, तो ऐसा नहीं है बच्चा, वो हमें खुद ही करना है। तो आप बोलोगे सर ऐसे ही जैसे अब भी किया था वैसे ही, तो यहाँ पे 9 लाख का करोगे तो 2,70,000। अब बोलोगे सर 9 लाख का 30% करोगे, उसकी बात हो रही है, तो 2,70,000, बाकी बचेगा 6,30,000। चलो बच्चा, अब बच्चा बोलेगा सर देखो यहाँ तो सेम चीज़ है, तो यहाँ पे 9 लाख है तो हम सीधा परसेंटेज लिख सकते हैं। तो बच्चा फॉर्म में मत आ जाना, यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली ये आपका 30% सेम आएगा, लेकिन जो डिवाइड करना है जो 60 लाख से करना है, तो ध्यान में रखना 2,70,000, फिर से एक बार 2,70,000 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर यहाँ पे है 60 लाख, तो ये एक ज़ीरो ज़्यादा है, अब सही है, तो यहाँ करोगे तो 4.5% आएगा। समझ में आया? ये पॉइंट लिख के करता हूँ बच्चा, ये पॉइंट गलत मत करना, मार्क चले जाएंगे छोटे छोटे एरर की वजह से। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्स जो है 60 लाख है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे ना बच्चा। सेम वे बच्चा 6,30,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे 60 लाख इंटू 100 करोगे तो 10.5। बच्चा बोलेगा हम भी कर सकते हैं, जैसे सिंपल करके 15 माइनस 4.5 कर दो तो भी 10.5 आ जाएगा।
इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, छोटे छोटे पॉइंट की गलती मत करना। ये दोनों का डिफरेंस क्यों आया वो लॉजिक वीडियो के अंदर क्लियर हो ही जाना चाहिए, तो वो ध्यान में रखना। बोल देता हूँ यहाँ 45 लाख था, इससे डिवाइड किया था इसलिए 6 लाख, ये 6% आया था। यहाँ पे 60 लाख से किया था तो हमारा परसेंट 4.5 आएगा। आई होप बच्चा मैं आपको ये पॉइंट समझा पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के